Welcome to XYZ Kids. Subscribe to our channel and press the bell icon. स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण क्लास फर्स्ट का भाषा यूनिट 1 मतलब पाठ 1 भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितनी प्रकार की होती है, ये सभी आज देखेंगे। भाषा सबसे पहले देखें भाषा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। इसी के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जो भाषा है हमारी, सिंपल भाषा में कहें तो अपनी बात को समझकर दूसरों की बात को समझकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को हम भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा होता हमारा सांकेतिक। ठीक है, तो भाषा हो गए, भाषा के प्रकार हो गए। भाषा के रूप, भाषा मतलब 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। जैसे मम्मी हमें कुछ चीज़ बताती हैं तो वो होता हमारा मौखिक, जैसे कोई चीज़ बोल के बताएंगी, इसको लाओ उसको लाओ, ये हमारा हो गया मौखिक। सांकेतिक क्या होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है, वो वहाँ पे गाड़ी होती है, हॉर्न होता है तो सुनाई नहीं देता हमें कुछ, तो वो सांकेतिक में बताता है लेफ़्ट जाओ या राइट जाओ, वो हमें सांकेतिक में बताता है। और क्लास में जब हम बैठते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है श्यामपट्ट पे मतलब श्यामपट्ट बोले तो ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ पढ़ाई जाती है हमें, तो वो होता है हमारा क्या बोलते हैं, लिखित। कोई चीज़ लिख के पढ़ाई जाएगी ना ब्लैक बोर्ड पे, अगर श्यामपट्ट पे कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो लिख के पढ़ाई जाएगी, तो हमारा होगा वो लिखित। मौखिक हो गया जो कोई चीज़ हमें बताई जाएगी मुंह से बोलकर, वो मौखिक। जो संकेत के माध्यम से बताई जाएगी वो हो गया सांकेतिक। और लिखित जो हमें लिख कर बताई जाएगी। मिलते हैं कल न्यू क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हिंदी व्याकरण का आज हमारा दूसरा पाठ है। आज हम इसमें देखने वाले हैं वर्ड को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। आज हम इसमें जानेंगे वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जो वर्ण के हमारे 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जो स्वर होता है उसे हम वॉवेल कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है 11 है। स्वर क्या होते हैं हमारे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये अपने हमारे स्वर होते हैं। ये स्वर होते हैं। अन्य वर्ण होते हैं आ, अवाहा, अंग, आहा, ये अन्य वर्ण होते हैं। बाकी स्वर हमारे 11 होते हैं। और बात करें कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट हमारे, अभी देखिए आगे पेज में हम आपको दिखाते हैं कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। स्वर हमारे वॉवेल्स, स्वर मतलब वॉवेल्स 11। कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन हमारे हिंदी में 33 होते हैं। आई होप कि आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आज हमारा हिंदी ग्रामर का लेसन 3 है, मतलब पार्ट 3। आज हम इसमें जानेंगे शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंस। शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। वर्ड जो होते हैं हमारे 2 या 2 से अधिक वर्णों का क्रमबद्ध
तथा सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द से क्या मतलब है? सार्थक से मतलब जैसे जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं सार्थक। जैसे खरगोश, खरगोश, खरगोश इसका कोई अर्थ निकल रहा। खरगोश का अर्थ है एक जानवर। खरगोश एक जानवर है। इधर लिख दें रा खा सा गो, रख सगो। रख सगो का अर्थ कुछ नहीं होता, मतलब वह शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द को एक भाषा में और कह सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे कोयल गीत गा रही है, एक सेंटेंस हो गया, अर्थात कोयल गीत गा रही है। एक तो सेंटेंस हो गया हमारा, सही है, सार्थक अर्थ निकल रहा है गा रही कोयल गीत। है गा रही गीत कोयल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, मतलब सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसलिए हमारा ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। कोयल गीत गा रही, वह दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जो पूरा भाव प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। आई थिंक शब्द और वाक्य आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय। स्वागत है आप सभी के एक न्यू वीडियो में। आज हमारा मतलब पार्ट 4 है संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम इसमें जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संसार में प्रत्येक चीज का कोई न कोई नाम होता है। हम इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है। जैसे कि देखिए, आपको एक गार्डन का दिखाई दे रहा है, जैसे चिड़िया है, बगीचे, फूल, तितली, बेंच, पेड़, ये सभी हमारी संज्ञा है। ये झूला आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। आइए नीचे देखते हैं, कुछ कई प्रकार के होते हैं। देखिए संज्ञा हमारा व्यक्तियों का नाम हो सकता है, जैसे सचिन, मदर टेरेसा आदि। स्थान का नाम हो सकता है, दिल्ली, विद्यालय, घर। जानवरों के नाम हो सकते हैं, हाथी, शेर, भेड़िया, कुत्ता। सब्जियों का नाम हो सकता है, ये सारी हमारे संज्ञा है। आलू, प्याज, पालक, ककड़ी। फलों के नाम हो सकता है, पक्षियों का नाम हो सकता है, वस्तुओं का नाम हो सकता है, जैसे दरवाजा। पक्षियों में हो गया तोता, उल्लू, उसे हम संज्ञा कहते हैं। आई थिंक संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पाठ 5 मतलब आज हमारा 5वां लेसन है सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, प्रोनाउन किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने बताया था। कोई भी संसार में जो वस्तु होती है उसका कोई न कोई नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, जैसे संज्ञा का कोई नाम है, उसे नाम से ना बोलकर उसे कुछ अन्य नाम से, अन्य शब्दों से उसके लिए अन्य शब्द का प्रयोग करें तो वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग दिखाते हैं अभी। जैसे हम यह ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, इसे, इसका, इससे।
ये चीज़ें हम प्रयोग कर सकें, ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा, प्रोनाउन। जैसे ए ना बोल करके हम बोल दें इन्हें, इनसे, इनका, ठीक है। उसी तरह वह के लिए हम उसे, उसका, उससे, मतलब डायरेक्टली नाम ना बोल के हम यहाँ उसका, उसे ये प्रयोग करें, उसे, उसका, उससे, ये चीज़ें उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह के लिए हम यूज कर सकते हैं उन्हें, उनका या उनसे। आई थिंक सर्वनाम आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 6 आज हम इसमें देखने वाले हैं विशेषण। विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम विशेषण बोलते हैं। विशेषण हमारे क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे गुलाब। गुलाब क्या है? हमारा लाल है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, लाल है। जैसे आम है, आम हमारा क्या है? मीठा है। आम हमारा मीठा है, ये मीठा इसकी विशेषता हो गई। क्या होगी? ये देखिए वृक्ष। वृक्ष हमारा क्या है? घना है, घना। वृक्ष हमारा घना है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। जो वृक्ष है वो हमारा कैसा है? वृक्ष हमारा घना है। ये लड़का कैसा है? लड़का मोटा है, मोटा इसकी विशेषता हो गई। मोटा हमारा एडजेक्टिव हो गया, मतलब विशेषण। आइए थोड़ा सा नीचे देखते हैं। ये देखिए जो अभी बताया वही सेम चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे गुलाब कैसा है? गुलाब लाल है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। आम का स्वाद कैसा है? आम का स्वाद मीठा है। वृक्ष कैसा है? वृक्ष घना है। जो लड़का कैसा है? लड़का जो है वो मोटा है। ये हमारे हो गए एडजेक्टिव या विशेषण। विशेषण वह शब्द होते हैं, एक बार से रिपीट कर दे रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। आई थिंक विशेषण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। आज हमारा लेसन 7 है। इसमें हम जाने वाले हैं क्रिया। क्रिया कैसे कहते हैं? क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वर्ब जिस शब्द से किसी काम के होने तथा करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना, देखिए गर्ल हंस रही है। लिखना, ये लिख रही है। पढ़ना, ये पढ़ रहे हैं। सब में कोई ना कोई काम हो रहा है या कुछ किया जा रहा है, मतलब किसी काम का करना या हो ना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे नाचना, ये नाच रही। खाना, दौड़ना, ये सब हमारे क्रिया है। क्रिया आपने जैसे कि ऊपर देखा, आपने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। आई थिंक क्रिया आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। लेसन 8 हिंदी व्याकरण का आज हमारा लेसन 8 है। इसमें जानेंगे वचन। वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। जिन शब्दों, नंबर किसे कहते हैं देखेंगे। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। जैसे एक किताब है, 5 किताबें। यहाँ एक किताब है, यहाँ 5 किताब है। एक वचन, ये बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है। देखिए कुछ हमारे चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लड़का, लड़के, यहाँ एक लड़का है, यहाँ 3 लड़के, मतलब एक से अधिक है। एक से अधिक होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। एक वचन, एक के लिए एक वचन, एक से अधिक होंगे तो बहुवचन। जैसे यहाँ पे एक गुड़िया है, यहाँ पे एक से अधिक गुड़िया है, तो यह इसलिए हो जाएगा बहुवचन। ठीक है। चिड़िया, यहाँ पे एक चिड़िया है, यहाँ पे एक से अधिक चिड़िया है, मतलब 1 2 3 चिड़िया है, तो मतलब
बहुवचन, ए एक वचन, ए बहुवचन। जैसे पंखा का पंखे, एक पंखा है, यहाँ एक से अधिक पंखे हैं। घोड़ा, घोड़ा का घोड़े, यहाँ पे एक घोड़ा है, यहाँ पे एक से अधिक घोड़ा है, इसलिए ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे गेंद, गेंदे, यहाँ पे एक गेंद है, यहाँ पे एक से अधिक गेंद है, मतलब 3 गेंद है। एक से अधिक होगा तो बहुवचन, एक होगा तो एक वचन। आई थिंक एक वचन और बहुवचन आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। आज हमारा हिंदी व्याकरण का लेसन 9 है, मतलब पार्ट 9 है। पार्ट 9 हमारा जो है लिंग, लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, जेंडर। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष अथवा स्त्री, सॉरी फिर से देखते हैं, लिंग जेंडर, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे वह शब्द जो नर या मादा का बोध कराए उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे देखेंगे लड़का लड़की, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। मम्मी पापा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। जैसे देखिए शेर का शेरनी, ये पुल्लिंग हो गया स्त्रीलिंग। घोड़ा का घोड़ी, भाई का बहन, पति का पत्नी, चूहा का चूहिया, हाथी का हथनी, बूढ़ा का बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया। ठीक है, आइए थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं आगे। जैसे आगे हैं धोबी का धोबिन, बेटा का बेटी, नाना का नानी, बंदर बंदरिया, मोर का मोरनी, राजा का रानी। ये पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग। आई थिंक आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आज हमारा हिंदी व्याकरण का लेसन 10 है, मतलब पाठ 10। विलोम शब्द, विलोम शब्द को इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। विलोम शब्द को इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स किसे कहते हैं आज हम वही जानेंगे। वह शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते, वह शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। एक लाइन में समझना हो तो समझे। विलोम का मतलब होता है उल्टा। वह शब्द जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताते हो, उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम कहते हैं। विलोम शब्द जैसे छोटा, तो इसका उल्टा क्या होगा बड़ा, छोटा का बड़ा। जैसे अमीर, अमीर का उल्टा क्या होगा गरीब। ठीक है, मोटा का उल्टा क्या होगा पतला, बूढ़ा का जवान। ठीक, हमें उसका उल्टा कर देना है। आइए थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा शब्द है, ये विलोम है। जैसे ठंडा का गर्म, गरम, ठंडा है तो गरम उसका उल्टा। सुख का दुख, अच्छा का बुरा, दिन का रात, हमें ठीक उसी का उल्टा कर देना है। आधा का पूरा, कच्चा का पक्का, प्रश्न का उत्तर, मित्र का शत्रु। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे। यहाँ पे थोड़े और एग्जाम्पल है हमारे, थोड़े से एग्जाम्पल बचे हैं। जैसे शब्द और विलोम, ऊपर का नीचे, पास का दूर, पुराना का नया, स्वस्थ का अस्वस्थ, हार का जीत, गंदा का साफ, गोरा का काला, खुशबू का बदबू। आई होप विलोम शब्द आप लोगों को समझ आ गया होगा। हिंदी ग्रामर के हमारे सभी लेसन खत्म हो गए। अब हमारा बचा है निबंध। निबंध हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।